बांग्लादेशी घुसपैठ ये मुद्दा सालों से झारखंड के सियासी गलियारों में गूंजता रहा है। चुनावी मौसम आते ही इस मुद्दे का शोर हर ओर सुनाई देने लगता है और एक बार फिर से घुसपैठ पर नई बहस छिड़ गई है। लेकिन इस बार झारखंड हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है और न सिर्फ मुद्दे को उठाया है बल्कि प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए कड़ी टिप्पणी भी कर दी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई झारखंड के लिए घुसपैठ नासूर बन रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में घुसपैठ पर गरमाई सियासत, बदल रही डेमोग्राफी, बॉर्डर इलाकों में आफत। क्या जिहाद लैंड बन रहा संथाल परगना? झारखंड में चुनावी मौसम के बीच घुसपैठ के मुद्दे ने सियासी फिजा की तपिश को बढ़ा दिया है। अब तक जो मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा, उस पर हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने साबित कर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के जरिए एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। हाईकोर्ट ने साथ ही देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा वो अपने क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने का काम करें। हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाना जरूरी है। विदेशी घुसपैठ किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 5 वर्षों से इस मुद्दे को उठाते रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे बंगाल में एक अलग बांग्लादेश बनाने को आतुर हैं, वैसे ही झारखंड में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना घुसपैठ किया है। किस तरह से हमारे सीमांत क्षेत्रों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जड़ जमाए बैठे हैं। झारखंड जो कि जनजातीय समाज के लिए बना था, अब वो जिहादी समाज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयास के बावजूद हम इस राज्य को उन्मादी ताकतों के आगे नहीं बढ़ने देंगे। सियासत से इतर अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा है? जवाब है नहीं। दरअसल संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में घुसपैठ करना बेहद आसान होता है। घुसपैठिए न सिर्फ घुसपैठ करते हैं बल्कि शादी कर अपना कुनबा भी यहाँ बढ़ाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में आदिवासियों के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी है। अब एक नजर आंकड़ों पर। साल 2001 की जनगणना में साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इनमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी कि ठीक 10 साल बाद साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 के आसपास पहुंच गई। इनमें मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो 1/3 से थोड़ा ही कम है। पाकुड़ की हालत तो और ज्यादा बदतर है। 2011 में पाकुड़ जिले की कुल आबादी 9 लाख थी, जिनमें 3,23,000 मुसलमान थे, जबकि 10 साल पहले यानी 2001 में पाकुड़ में मुस्लिम आबादी सिर्फ 2,32,000 थी। आंकड़ों को देख ये कहना मुश्किल नहीं कि घुसपैठ झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसी समस्या जिसे अगर अभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये देश के लिए एक नासूर बन सकता है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा, निरंजन कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।